गणेशाय नमः। जय शनिदेव। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है। शनि की पूजा की जाती है और ग्रहों में शनि ग्रह को न्याय का देवता भी कहा जाता है। छल कपट झूठ से अगर आप दूर रहते हैं तो शनि आपको कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाते। शनिवार के दिन अगर आप शंकर जी की, भगवान कृष्ण जी की और हनुमान जी की, इनमें से किसी की भी पूजा करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के दिन शनि चालीसा, शनि स्तोत्र, शनि मंत्र का जाप करें तो शनि से संबंधित हर समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन मजदूरों को, गरीबों, बूढ़ों, भूखों को भोजन कराएं या कुछ दान करें। अगर आपके जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा है तो समझ लें कि शनि दोष है और शनि की शांति के लिए शाम को शनि चालीसा का पाठ करें, पीपल में जल व धूप दीप करें, शनि मंत्र पढ़ें। ओम शम शनेश्वराय नमः। ओम शम शनेश्वराय नमः। शनिदेव की कहानी इस तरह से है कि एक राजा था। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आए तो जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। तो सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लेते थे। एक दिन की बात है कि एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई भी खरीदार नहीं आया तो शाम के समय राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सभी देवी देवता नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वह बोली, मैं तो लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष को घर से जाते देखा। उससे भी राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं है तो मैं भी नहीं रह सकता। वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, अक्षमा आदि सभी गुण एक एक करके चले गए। राजा ने किसी को भी रुकने का अनुग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, अक्षमा आदि का वास नहीं है तो मैं भी वहाँ नहीं रुक सकता। राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़े। महाराज, आप कैसे जा सकते हो? आपके बल पर तो मैंने लक्ष्मी, धर्म, धैर्य और वैभव आदि सभी का तिरस्कार किया। मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता। राजा का इतना आग्रह देख करके सत्य वहीं रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे न आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे अक्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए तथा राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों, इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। धन्यवाद।